Hello and welcome to FI Investing. This is Manish Khandelwal. I am presenting the धमाकेदार stocks for the whole week starting from 26 December 2022. सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, सो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। यहाँ किसी भी तरह की बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस आपको नहीं दी जा रही है। केवल और केवल मैं अपना व्यू एज अ ट्रेडर आप लोगों के सामने रखता हूँ हर हफ्ते, और जो स्टॉक्स मुझे अच्छे लगते हैं उन स्टॉक्स के बारे में मैं आपसे चर्चा करता हूँ। और मेरा मेन उद्देश्य यही है कि आप चार्ट देखना सीखें, चार्ट्स की ताकत सीखें, क्योंकि चार्ट्स ही ऐसी चीज़ है जिससे आपको पास्ट का तो पता लगता है और फ्यूचर का भी आप बहुत जल्दी से पता लगा लेते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको चार्ट देखना सीखना चाहिए, मेन फोकस उसी पे करना चाहिए। आई एम नॉट सजेस्टिंग यू टू बाय और सेल एनी स्टॉक, ठीक है। यहाँ पर मैं किसी भी तरह की बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस आपको नहीं दे रहा हूँ। मेरा फोकस जो है वो चार्ट ट्रेडिंग और स्टॉक सिलेक्शन किस तरीके से मैं करता हूँ आप भी सीखें, किसी भी तरीके से वेल्थ क्रिएट करें, चाहे वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करके, चाहे वो इन्वेस्टिंग करके, किसी भी तरीके से आप वेल्थ क्रिएट करें, और किस तरीके से लो स्टॉप लॉस पे बड़े किंग साइज टारगेट्स वाले स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं, ये आप सीखें। और मिनिमम रिस्क रिवार्ड रेशो जिसका 1:3, 1:5 या 1:10 हमें लगता है, उसी स्टॉक्स के बारे में हम चर्चा करना पसंद करते हैं यहाँ पर। चलिए शुरू करते हैं एफएस स्टॉक्स के बारे में, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं निफ्टी। देखिए निफ्टी को अगर मैं मंथली चार्ट पर करके देखता हूँ, सबसे पहले मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ कि किसी भी स्टॉक या इंडेक्स के चार्ट को देखते समय सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट देखना चाहिए, ताकि हमें पता लगे कि उसमें चल क्या रहा है, उसका ट्रेंड क्या है। फिर उसके अकॉर्डिंगली आप वीकली, डेली, इस तरीके से आप चार्ट्स को देखें। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि मंथली चार्ट पे फ्लैग पैटर्न बना हुआ है और उस पर अभी तक किसी भी तरह की कोई आंच यहाँ पर नहीं आई है। जिस तरीके की न्यूज़ चाइना में कोरोना के लिए फैल रही है और चाइना लगभग किसी भी तरीके से समर्थ नहीं हो पा रहा है कोरोना से निपटने के लिए, तो इन न्यूज़ के चलते काफ़ी करेक्शन हमको यहाँ पर निफ्टी में और बैंक निफ्टी में देखने को मिला है। लेकिन हम प्योरली न्यूज़ बेस्ड काम नहीं करते हैं, हमें जो चार्ट्स बोलता है वही हम समझते हैं और वही सीखना और देखना पसंद करते हैं। तो देखिए यहाँ भी निफ्टी के फ्लैग पैटर्न पे किसी भी तरीके की कोई आंच यहाँ पर नहीं आई है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉसेस बहुत दूर है। तो यहाँ मैंने जो बाउंड्रीज ड्रॉ कर रखी हैं फ्लैग पैटर्न की, उसका ऊपरी हिस्सा ये आता है 17,335 के आसपास। यहाँ कहीं निफ्टी जो है सपोर्ट लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, जो कि फ्लैग पैटर्न के ऊपर की तरफ वाली बाउंड्री है, ठीक है। और यहाँ पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर है बना हुआ है, उस पर भी किसी तरह की कोई आंच यहाँ पर अभी तक नहीं आई है। क्यों? क्योंकि इसका लास्ट लो जो सेकंड शोल्डर है, उसका लो जो है वो 16,747 है, हालांकि ये काफ़ी दूर है। तो जब तक ये नहीं टूटेगा तब तक ये अपना ट्रेंड चेंज नहीं करेगा वीकली चार्ट पर। तो हालांकि वो बहुत दूर है और ये भी नेगेटिव है कि ये ट्रेड लाइन तोड़ के ट्रेड कर रहा है, और बहुत ही बेकार सी कैंडल जिसे बोल सकते हैं हम, सेलिंग प्रेशर वाली कैंडल यहाँ पर बनी है। और निफ्टी जो है वीकली चार्ट पे भी थोड़ा वीक नज़र आ रहा है। अगर हम इसको डेली चार्ट करते हैं तो डेली चार्ट पे भी बहुत ही ज़्यादा रेड कैंडल्स आपको इस समय देखने को मिल रही है ड्यू टू कोविड न्यूज़, और यहाँ भी ट्रेड लाइन ब्रेक करके निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो हमारी तेजी की आखिरी उम्मीद हम तब तोड़ेंगे, मतलब हम तेजी से तब हट जाएंगे जब 16,747 का लेवल टूट जाएगा। लेकिन 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 हमें निफ्टी के टूटने के, लेवल्स के टूटने का इंतज़ार नहीं करना है। हमने जो भी पोजीशंस बनाई है, ऐसे समय में मैं प्रेफर ये करूँगा कि बजाय कि किसी नए स्टॉक में पोजीशन लेने के, एग्जिस्टिंग पोजीशंस जो है उनका स्टॉप लॉस आप मेंटेन करें। अगर कोई
स्टॉक लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन में एंटर कर गया है, तो वहाँ पर आप अपने प्रॉपर स्टॉप लॉस रखकर और एग्जिट कर लें। अपनी कैपिटल की प्रोटेक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग तो हम फिर से कर लेंगे, सो आप ख़ास तौर से ध्यान रखें कि अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की जो कैपिटल है उसे प्रोटेक्ट करें प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाकर। ठीक है, तो बजाय कि नई पोजीशंस बनाने के, पुरानी पोजीशन से उनमें अगर स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो आप एग्जिट कीजिए। तो ये मेन फोकस रहना चाहिए इस वीक मुझे लगता है। और क्योंकि निफ्टी में हमने शार्प फॉल देखने को मिला है हमें, और किसी भी तरीके से कोई भी अच्छी खबरें हमें देखने को नहीं मिल रही है। सो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि अब आगे क्या करना चाहिए। तो फिर भी मैंने कोशिश करी कि दो चार स्टॉक्स जो हैं आपके लिए कुछ सेलेक्ट करके मैं लाया हूँ, जिन पर नज़र बना के रखें। और मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ कि बजाय के नई पोजीशंस क्रिएट करने के, आप कोई जो पुरानी पोजीशंस है उनको मैनेज करें। फिर भी मैं कुछ चार्ट जो मुझे अच्छे लग रहे हैं, उसमें पहला स्टॉक है सन फार्मा। देखिए सन फार्मा का स्टॉक चार्ट हम यहाँ पर खोलते हैं और मंथली चार्ट लगाते हैं यहाँ पर। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा हमें मतलब एग्रेसिव बाइंग जैसी सिचुएशन नहीं दिख रही है, बट फिर भी ये चार्ट मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये मंथली चार्ट पे काफ़ी बड़े लेवल्स को ब्रेक करके, बहुत सालों के लेवल्स को, लगभग 2015 के लेवल्स को तोड़कर ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है। और वीकली चार्ट में भी हमको सेम पोजीशन नज़र आ रही है। अगर हम इसको डेली चार्ट करके देखते हैं तो हमें एक फ्लैग पैटर्न, यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर हमें एक फ्लैग पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, जो मैं अभी आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ। ये एक फ्लैग पैटर्न मुझे यहाँ पर दिख रहा है और प्राइस इसके अंदर ट्रेवल कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक की तरफ नज़र बना के रखनी चाहिए। ये स्टॉक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे सकता है। तो यहाँ पर ये जो लास्ट कैंडल है, ग्रीन कैंडल है 19 दिसंबर की, इस कैंडल के लो का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं 973.70 रुपये, यानी 973 का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और यहाँ पर हमने देखा है कि डबल बॉटम बनाकर प्राइस ने ऊपर जाना चालू किया और एक फ्लैग पैटर्न भी बना हुआ है। हालांकि ये दो कैंडल्स जो अभी फॉर्म हुई है वो इतनी अच्छी नहीं है, और जब भी प्राइस लास्ट डे वाले कैंडल के हाई के ऊपर ट्रेड करना चालू करे, तभी समझना चाहिए कि पॉजिटिव टेरिटरी में ये ट्रेड कर रहा है। तो हमें ये यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर हम करंट सिचुएशन पर एंट्री बनाना चाहते हैं तो 973 का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगाकर हम एंट्री बना सकते हैं, और बड़े टारगेट्स हमको सन फार्मा में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। बड़े टारगेट्स का मतलब ये देख लीजिए 855 और 1071, यानी करीब करीब 200 रुपये का टारगेट यहाँ पर आपको इस लेवल से करीब 1250 रुपये का टारगेट्स आपको, 1250 रुपये तक के टारगेट्स आपको देखने को इसमें मिल सकते हैं बहुत ही जल्दी। तो एक ये स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है। दूसरा स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है वो है सिंजीन इंटरनेशनल। ये स्टॉक भी मुझे अच्छा लग रहा है, और इस स्टॉक के चार्ट पे भी अगर आप गौर करेंगे तो आपको ये मंथली लेवल का चार्ट है, और मंथली लेवल पे एक फ्लैग पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिख रहा है आपको। ये चार्ट के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, इसलिए ये लाइंस ऑलरेडी वहाँ पर ड्रॉ करी हुई हैं उसी समय की। अगर हम इसे वीकली चार्ट करते हैं तो यहाँ भी हमें कोई परिवर्तन नज़र नहीं आता है, यहाँ भी हमें सेम सिचुएशन ही नज़र आती है। लेकिन जब हम इसको डेली चार्ट करते हैं तो डेली चार्ट पर हमको एक इनवर्ट हेड एंड शोल्डर जैसी पोजीशन यहाँ पर देखने को मिलती है। ये जो है आपको इनवर्ट हेड एंड शोल्डर जैसी पोजीशन यहाँ पर देखने को मिलती है, जो कि बुलिशनेस को शो करता है। ठीक है, तो ये एक हमारी उम्मीद है कि यहाँ से ऊपर की तरफ जाना चाहिए ये स्टॉक। और दूसरा जो मेन रीज़न है मुझे ये स्टॉक अच्छा लगने का, वो ये एक फॉलिंग वेज पैटर्न जैसा भी यहाँ पर बन रहा है, और
रिसेंटली शॉर्ट टर्म की ट्रेड लाइन को ब्रेक करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो जहां पूरा बाजार धाराशायी हुआ पड़ा है, वहां पर ये स्टॉक अच्छी मजबूती दिखाता हुआ दिख रहा है हमको। तो मुझे ये स्टॉक भी सही लग रहा है अभी, कि इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रखिए और अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करें। मेरे ख्याल में ये लास्ट स्विंग लो है जिसका फिगर आता है 567। तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है, यहाँ के स्टॉप लॉस पे हम इसमें बाइंग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं अगर ये इसके हाईज तोड़कर 584 को तोड़कर ऊपर की तरफ ट्रेड करता है। तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। तीसरा स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है, अच्छा तो मुझे ये स्टॉक काफ़ी टाइम से लग रहा है लेकिन अभी उस हिसाब से मूव इसमें आ नहीं पा रहा है, वो स्टॉक है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस का अगर हम मंथली चार्ट देखते हैं तो यहाँ पर हाई टॉप हायर बॉटम की श्रृंखला जो बनी हुई है ये अभी तक टूटी नहीं है यहाँ पर। और अगर हम इसे डेली चार्ट करते हैं तो डेली चार्ट पे भी आपको यहाँ पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ दिख रहा है और यहाँ पर एक फॉलिंग वेज जैसा पैटर्न भी दिख रहा है। तो ये दोनों बुलिश पैटर्न्स कहलाते हैं और ऑलमोस्ट उसके बॉटम पे ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है इस स्टॉक पे नज़र बना के रखनी चाहिए और इस स्टॉक को बहुत नज़दीक से देखें तो ये यहाँ पर लो बनता है 6300 के आसपास। तो यहाँ कहीं हमें देखना चाहिए कि कोई रिवर्सल कैंडल फॉर्म करता है क्या ये। अगर कोई रिवर्सल कैंडल यहाँ 6300 के आसपास फॉर्म करता है बजाज फाइनेंस, तो उसके हाई टूटने पर हमें बाइंग इनिशिएट करनी चाहिए जो कि बिल्कुल बॉटम में बाइंग होगी और ये ऊपर की तरफ हमको बहुत बड़े टारगेट्स दे सकता है। तो इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। अगला स्टॉक और फाइनल स्टॉक जो है वो मुझे अच्छा लग रहा है, वो भी फार्मा स्पेस है, बायोकॉन। बायोकॉन भी मुझे अच्छा लग रहा है। ये स्टॉक का चार्ट भी कुछ कह रहा है जो आप लोगों को समझना चाहिए। देखिए ये स्टॉक मंथली चार्ट पर देखते हैं तो हाई टॉप हायर बॉटम बनाकर ट्रेड कर रहा है और मैं इसको वीकली चार्ट करता हूँ तो यहाँ पर आपको एग्जैक्टली इसी जगह डबल बॉटम जैसा पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिख रहा है और एक डोजी बना हुआ है, सेकंड बॉटम पे एक डोजी बना हुआ है। इस डोजी की मैं बात कर रहा हूँ। तो जब इस डोजी का हाई टूटे तब हमें इसमें एंट्री बनानी चाहिए बाइंग पोजीशन की। और यहाँ पर ये एक चैनल में भी ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। तो इस स्टॉक पे भी मुझे लगता है कि नज़र बना के रखनी चाहिए। और यहाँ पर अगर ये ट्रेड लाइन तोड़कर, ये वाली जो ट्रेड लाइन है ये टूटेगी 279 के ऊपर, तो जब ये 279 के ऊपर ट्रेड करने लगे तब हमें इस स्टॉक में एंट्री बनानी चाहिए। और यहाँ भी आपको डबल बॉटम क्लियरली दिख रहा होगा। तो और इस दूसरे बॉटम पे भी डेली चार्ट पर आपको मॉर्निंग स्टार जैसा पैटर्न दिख रहा है। तो ये बहुत सारी बुलिशनेस जो हम इस स्टॉक में ढूंढ रहे हैं वो दिख रही है। तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक पे नज़र रखनी चाहिए और 279 ब्रेक करने पर इस स्टॉक में बाइंग साइड एंट्री लेनी चाहिए और लास्ट स्विंग लो का स्टॉप लॉस रखना चाहिए जो कि है 259 का। तो छोटे से स्टॉप लॉस पे बड़े टारगेट्स ये स्टॉक भी देने में सक्षम है। तो ख़ास तौर से मेरा मैसेज यही है कि कोविड बढ़ रहा है तो आप बजाय कि नई पोजीशंस क्रिएट करें, पुरानी पोजीशंस को मैनेज करने की कोशिश करें। और ये चार स्टॉक्स सन फार्मा, बजाज फाइनेंस, सिंजीन और बायोकॉन, ये स्टॉक्स मुझे अच्छे लग रहे थे जिनके बारे में मैंने आज चर्चा करी। ये किसी भी तरीके की बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, मेरी मेहनत पसंद आती है, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और जितना हो सके उतना स्प्रेड करें। थैंक यू वेरी मच।